जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है अशोक का शस्त्र त्याग। इतिहास के बारे में आप इससे परिचित होंगे। आपको पता चलेगा अशोक कौन था और किस प्रकार उसने कौन कौन से महान कार्य किए। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अर्थात यहाँ पर अशोक का दरबार दिखाई देता है। अशोक स्वयं से आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करके। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किसी मुंह से कहूं कि कलिंग जीत गया है? दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय। शस्त्र सज्जित घोड़े। अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति हैं। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अर्थात घोड़े पर सवार होकर अशोक अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर घोड़े पर बैठे हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराजा मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। जाओ, आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर। मगध की जय हो। सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सुसज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेशभूषा में एक वीरांगना है जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग की महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। अर्थात उस फाटक से सेना निकलती है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहिनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वयं से, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सब सैनिक भी सभी स्त्रियाँ हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अपने सैनिकों से
कहते हैं। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? इस तरह की बातें पूछने लग जाते हैं अशोक यहाँ पर, यानी यह एक संवाद है जो आपस में वार्ता कर रहे हैं। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे दवंदव युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ। राजकुमारी, दोषी भी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोनों का आपस में वार्तालाप चल रहा है। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति है। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। अशोक ने कहा, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। और सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अशोक और उनके सभी सरदार गेरवे वस्त्र धारण किए हुए, उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु उनसे यह बातें बुलवाता है और अशोक पीछे पीछे उनकी बातों को बोलते हैं। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अर्थात अशोक ने यह सब बात कही कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा, किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं करूँगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अर्थात जो बौद्ध भिक्षु से कहते गए, अशोक वह सब बातें बोलता गया। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा, अर्थात धर्मों में भेदभाव नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जितनी यथाशक्ति मतलब मेरे अंदर शक्ति है, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और सभी उसके साथ साथ बोलते हैं, बुद्ध की शरण में चले जाओ, धर्म की शरण में चले जाओ, संघ की शरण में चले जाओ।